बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट। ये स्टूडेंट्स 1820 में एक फिजिसिस्ट था, ओर्स्टेड उसका नाम था। उसने पहली दफ़ा डिस्कवर किया था एक्सीडेंटली कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में से पास होता है तो उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होती है। इस एक्सीडेंटल डिस्कवरी को चेक करने के लिए कि वाकई ऐसा होता है, उसने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्ट्रक्ट किया जिसमें एक पावर सप्लाई, बैटरी है, एक रजिस्टर, वायर्स के थ्रू जस्ट करंट का फ्लो पॉसिबल बनाया। और जब करंट फ्लो करने लग गया तो उसने वायर के करीब एक कंपस नीडल रख दी। जब करंट फ्लो करने लगा तो उसने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स तो वायर में से पास हो रहे हैं, लेकिन नीडल, कंपस नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करने लग गई है। तो कंपस नीडल की जो डिफ्लेक्शन है, अब देखिए जब करंट नहीं है तो कंपस नीडल अर्थ के नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट कर रही है, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करने लग जाता है तो इसकी डिफ्लेक्शन चेंज हो जाती है, वर्टिकल हो गई। इसका मतलब है अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। अब ऐसा क्यों होता है और ये कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड की जो कि इस करंट की वजह से होती है, उसके लिए ज़रा ये नेक्स्ट अरेंजमेंट देखिए। अब यहाँ पर देखिए अगेन एक सिंपल सर्किट है जिसमें एक बैटरी, एक रजिस्टर, वायर्स लगे हुए हैं। अब जब करंट फ्लो करता है इस सर्किट में से, यहाँ कुछ आयरन फिलिंग्स पड़ी हुई हैं, तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है उसकी वजह से आयरन फिलिंग्स अरेंज हो जाती है खास ऑर्डर में, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आयरन फिलिंग्स पॉइंट करने लग जाती है। ये दूसरी डायग्राम में देखिए, ये जो एरोज हैं यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब उस मैग्नेटिक फील्ड को जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से है, यानी इसमें मौजूद करंट की वजह से है। अब एक रूल है जिसकी मदद से हम इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस रूल को बोलते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर, याद रखिए ये दो रूल्स होंगे। तो पहला रूल है फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर, जिस तरफ करंट है उस तरफ आप अपने थंब को पॉइंट करेंगे, पॉइंट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लें। ये जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स है ये बताता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर करंट की डायरेक्शन देखिए मैं चेंज करता हूँ तो अब थंब नीचे की तरफ पॉइंट होगा क्योंकि करंट डाउनवर्ड्स है, और मैग्नेटिक फील्ड अब क्लॉकवाइज होगी। तो अब इस राइट हैंड रूल को यूज करते हुए हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं इफ वी नो द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब ये कंपास नीडल भी देखिए दूसरी डायग्राम में, कंपास नीडल भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही बेसिकली बताती है। तो कंपास नीडल या राइट हैंड रूल दोनों में से किसी एक से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिटरमिन कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर मैं करंट को ज़्यादा करूँ, यानी बैटरी ज़्यादा लगा दूँ, करंट स्ट्रॉन्गर कर दूँ, देखिए फील्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब करंट को कम करता हूँ तो फील्ड वीक हो जाती है, तरह स्कैटर्ड हो जाती है आयरन फिलिंग्स, और फील्ड स्ट्रॉन्ग होने से आयरन फिलिंग्स करीब करीब आ जाती, कंसनट्रेटेड हो जाती हैं थोड़ी सी। तो एक इलेक्ट्रिक करंट जब किसी सर्किट में से पास हो रहा हो तो उस इलेक्ट्रिक करंट का एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। वो मैग्नेटिक इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अपेयर होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये भी ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ये वायर एक स्ट्रेट कंडक्टर की फॉर्म में हो, ये बेंट कंडक्टर की फॉर्म में भी हो सकती है, ये कॉइल की फॉर्म में भी हो सकती है। अब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ये आपकी स्क्रीन पे सामने वीडियो आ रही है, इस पर देखकर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो।